क्या आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? दिस इज ए थर्मामीटर और मैं अपना टेम्परेचर चेक कर रहा हूं। जी नहीं, मुझे बुखार नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बुखार के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट दिस इज टू शो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दिस इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये पुराने जमाने का थर्मामीटर है, जब आपको ऐसे करके, एंड आई वाज वेरी गुड एट इट, आई एम स्टिल वेरी गुड एट इट, यू वुड हैव टू सी द ब्लैक थिन ब्लैक लाइन और उससे टेम्परेचर का अंदाजा लगाना पड़ता था। ओके, तो वो होता था पुराने जमाने का क्लिनिकल थर्मामीटर। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ जाते हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे, जिसमें कि आपका रीडिंग सीधा आ जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। ओके, और तीसरा है, दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। कभी देखा है इतना बड़ा थर्मामीटर? शायद अपने लेबोरेटरी में कभी देखा होगा। आई गॉट दिस फ्रॉम माय फादर। माय फादर इज वेरी गुड एट अरेंजिंग एवरीथिंग, सो यू आस्क हिम कि ये चाहिए। जैसे उस दिन मैंने मैग्नेट पूछा, मैंने कल पूछा कि मेरे को ये लैब थर्मामीटर चाहिए, मुझे याद था कि उनके पास था, so he got it out and I got it from him, so to show you कि this is how you have a lab thermometer। तो इन सब के बारे में डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्यूरियोसिटी, सीबीएसई क्लास 6, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। कि टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि तापमान, और उसको मेजर कैसे करते हैं। ओके, सो रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। नाउ अब देखिए, अन्ना मणि जो कि एक प्रमुख साइंटिस्ट हैं भारत की, उन्होंने कहा था कि अगर गलत मेजरमेंट करें वो ज्यादा खराब चीज है, इसके बजाय कि आप मेजरमेंट ना ही करें। मैं, वो होता है ना कि आप कहीं जगह पे चला जाएं और फोटो ले ही ना, दूसरा बंदा है जिसने बहुत ही खराब फोटो ली है, तो कहने का मतलब है ऐसी फोटो के बजाय तुम फोटो ना ही लेते तो बेहतर था। तो कहने का मतलब वही है। ओके, नाउ इसमें कहानियां काफी हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लंबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर पिबन लिव इन शिलोंग। शिलोंग कहां पर है? मेघालय में। ओके, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और आप देख रहे हैं कि द बॉय इज होल्डिंग ए थर्मोमीटर जस्ट लाइक आई वाज हैविंग ए थर्मोमीटर इन माय माउथ, ओके, टू चेक हिज टेम्परेचर। One day they came home from school, their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish। तो उसकी सिस्टर पिबान ने उसको थर्मोमीटर दिया टू चेक कि तुमको फीवर कितना है, उतना हम देख लेते हैं तापमान कितना है। ओके, तुमको फीवर कितना है। Piban touched his forehead and felt that he might be having a fever। नॉर्मली क्या होता है, आप अपने माथे पर टच करते हैं, गर्म है, या गले में टच करते हैं, हाँ थोड़ा गर्म है, देन यू चेक विद थर्मोमीटर कि हाँ थोड़ा टेम्परेचर जरूर है। ओके, to confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah. She washed its tip with soap and water and measured Lombok's temperature, always the right way of using the thermometer. To her relief, she found that his temperature was normal. She washed the thermometer tip again, like I will do it after I finish with this video, dried it and put it back. She then asked Lombok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. Okay, so we know from experience that some bodies are hotter than others. For example, during summer the tap water may be hotter than the cold water, है ना। कभी कभी गर्मी के अप्रैल मई के महीने में आप नलके का पानी खोलेंगे, गर्म पानी आएगा, एज दो गीजर चला के रखा था, बिकॉज ऊपर टंकी के ऊपर बिल्कुल 45 डिग्रीज का तापमान है, टेम्परेचर है सन का इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मे, and therefore it feels extremely hot. So the tap water which is coming is almost boiling hot की तरह लगता है। ओके, फ्रॉम ए मटका। लेकिन अगर जो आप मटका जो होता है उसके अंदर पानी रखते हैं, फ्रिज को छोड़ो, मटके के अंदर जो पानी रखते हैं वो आपको ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? सेम घर पे, सेम घर में, सेम दिन, सेम समय नलके का पानी गर्म है, लेकिन मटके का पानी कंपैरेटिवली इट इज कूल। ऐसा क्यों? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग चैप्टर। ओके, मटका मतलब earthen pot or a refrigerator. We can realize this by merely touching the two samples of water, but can we always rely upon our sense of touch? कि क्या हम सिर्फ टच के बेसिस पर, छूने के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका तापमान, इसका टेम्परेचर इतना होगा, इसका टेम्परेचर इतना होगा? नो, वी नीड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ थर्मोमीटर in order to do that. So the first activity 7.1 is take 3 large containers, label them A, B, C, pour warm water, एक में गर्म पानी लगाओ, ओके, दूसरे में टैप वाटर यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी, और तीसरे में आइस कोल्ड वाटर जो कि आपने सीधा फ्रिज में से निकाला है। ओके, तो उसमें हम करेंगे क्या कि डिप योर राइट हैंड इन ए विच इज योर गर्म पानी,
और लेफ्ट हैंड इन सी, यानी कि ठंडा पानी. ओके, गर्म पानी, ठंडा पानी. ओके, then what is it's asking you to do? Keep it for 1 to 2 minutes. Then take both your hands from containers A and C and place both hands like इस तरह से किया है. इसमें गर्म पानी, इसमें ठंडा पानी, इसमें नलके का रूम टेम्परेचर वाला पानी. And then you put both your hands in the कंटेनर. यू विल रियलाइज कि आपका जो लेफ्ट हैंड का जो सेंसेशन है वो सेंसेशन राइट हैंड के सेंसेशन से अलग होगा, इवन दो बोथ हैंड्स आर और फ्रॉम द सेम बॉडी. ओके, दैट्स द फनी पार्ट. सो what will my right hand feel and what will my left hand feel on dipping in the same tap water thing? So what will happen is that the right hand will feel that the water in container B is cool because उसको 2 मिनट गर्म पानी में डाल के रखा है. तो जब वो गर्म पानी से लेकर रूम टेम्परेचर विच इज कंपैरेटिवली कूलर में डालेगा तो उसको उस हाथ को ये एहसास होगा, द सेंसेशन दैट द राइट हैंड विल फील is that water in container B is cool, while your left hand will feel that the same water is warm because it is coming from a colder place. From ice cold पानी से लेकर it is coming to a water which is comparatively warmer, यानी कि उसकी गर्मी उसके मुकाबले. सो आप इससे क्या आप समझते हैं कि ये एक तरह से रिलेटिव है कि उसके मुकाबले. रिलेटिव का मतलब मुकाबले. रिलेटिव का मतलब क्या बोलते हैं? अरे रिलेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में यार? छे, आई एम गोइंग ब्लैंक. आपके मामा मामी चाचा चाची को क्या बोलते हैं? हमारे छोड़ो. तो उसके मुकाबले it will be seeming as warm or cold, okay, depending on where it is coming from. So then how do you find what is a cold and what is a hot body? Okay, a reliable measure of hotness or coldness of a body is its temperature. तो ये हो गया आपका definition. Okay, तो definition की बात करें तो temperature, please note this down, temperature is a quantitative, यानी कि उसकी कोई quantity होगी, उसको मेजर किया जा सकता है. क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी वो होती है जिसको कि आप मेजर कर सकें. ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर ये स्पीकर है तो इसका वजन कितना होगा उसको मैं मेजर कर सकता हूं. तो दिस इज अ क्वांटिटी. सो टेम्परेचर सिमिलरली इज अ क्वांटिटेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द वार्मथ और कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट. सो ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन. बताओ पूछे तो आपको ये लिखना पड़ेगा. ओके, एंड ए डिवाइस दैट मेजर्स, डिवाइस मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने दिखाया ये थर्मोमीटर. A device that measures temperature is called a thermometer. It is of two kinds: clinical thermometer जो छोटा था जिससे कि आप टेम्परेचर देखते हैं, and laboratory thermometer जिसका कि इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है. ओके, आगे चलते हैं. So the difference in temperature between the two bodies tells us how hot a body is in comparison to another body. कि एक बॉडी के मुकाबले दूसरा बॉडी. आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए. मेरे को लगता है कि मुझे बुखार नहीं है, मेरी बहन को लगता है कि उसको बुखार है, तो मैं अपना तापमान देखूंगा, बिल्कुल नॉर्मल आएगा. वो उसको वॉश करके वो थर्मोमीटर को यूज करेगी, वो अपने जीभ के नीचे डालेगी फॉर 2 मिनट्स to 3 मिनट्स और वो पाएगी कि उसको हाँ 101 बुखार है, राइट, विच इज मोर देन नॉर्मल. सो इन डिफरेंट बॉडीज विद द सेम थर्मोमीटर यू कैन गेज कि किसका कितना तापमान है, किसका कितना टेम्परेचर है. ओके, तापमान को जनरली हम वेदर के इसमें करते हैं, उसको टेम्परेचर, नॉट फॉर बॉडीज. नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस. ओके, ये जो मैंने अभी आपको बताया जो टेक्स्ट बुक में है, मैं ऑलरेडी मेरे नोट्स में लिख चुका हूं. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड दिस थिंग ये यहां पे लिख दिया है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर is the one are used to measure human body temperatures, whereas laboratory thermometers are used for other purposes like chemical and biological experiments in labs. Okay, now this is what is called a digital thermometer. ये जो मैंने देखा is the old fashioned clinical thermometer. इसमें और इसमें फर्क क्या है ये मेरे को पता नहीं, घर पे मिला नहीं. I don't know where it is kept. Okay, तो इसमें वो डिजिटली आपको दिख जाएगा,
लेकिन इसका प्रिंसिपल किस तरीके से ये टेम्परेचर को मेजर करता है और किस तरीके से ये मेजर करता है, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट फर्क है बेसिक एलिमेंट का, उसके बारे में आई विल टेल यू. सो दीज आर द डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके, देन for measuring temperature, the clinical thermometers generally use a scale called Celsius. ये इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस स्पेलिंग याद रखिए, CLSIUS, CIUS मत लिख दीजिएगा. On this scale, the unit of temperature is degree Celsius and it is denoted like this, कि एक गोला डालो और C डालो. Now comes to the this thing. ये वाला is what I have shown. ये जो मैंने दिखाया है, ये वाला थर्मामीटर है. ओके, नाउ इसमें और वो डिजिटल थर्मामीटर में फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि इसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के पुराने वाले थर्मामीटर्स में. तो अर्लियर मरकरी थर्मामीटर्स वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, बट मरकरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस. बाय चांस ये टूट जाए और आपके अंदर चला जाए तो ये घातक होगा. यू कैन die or something very serious can happen to you. Okay, वो मरकरी को इंजेस्ट नहीं करना चाहिए. तो that way this is a little risky and dangerous, so you have to handle it with care. इसीलिए बच्चों को अगर थर्मामीटर यूज करना हो, बच्चों को वो जीभ पे डालेंगे, they will not know, they will start biting it. Okay, so what they do is they put it under the armpit in order to measure the temperature. उसमें थोड़ा सा कम आता है, लेकिन you can get an idea whether बच्चे को फीवर है या नहीं. Okay, so it is difficult to dispose of if the thermometer breaks accidentally. तो उसमें ये रिस्क एलिमेंट है. लेकिन जो डिजिटल थर्मोमीटर है, जिसकी तस्वीर आपको पहले दिखाई मैंने, डिजिटल थर्मोमीटर्स में ऐसा रिस्क नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो डिस्प्ले इजी है. रिस्क इसलिए है नहीं है क्योंकि ये डिजिटल थर्मोमीटर है. टेम्परेचर इन ए डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स. तो उसमें मरकरी नहीं है. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट a digital thermometer does not use mercury. Okay, instead it relies on electronic sensors जो आपके टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. ओके, सो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर ऑफन प्रेफर्ड फॉर देयर एक्यूरेसी, और वो नीटली आपको दिखा देगा कि आपका टेम्परेचर इतना टेम्परेचर है. ease of use and safety, and they do not contain hazardous materials like mercury. So इसीलिए आजकल ज्यादा लोग डिजिटल थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं. ये पुराने वाले मरकरी के क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल कम हो गया है. ओके, और इसको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है फॉर मेनी पीपल. नाउ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो वो 101 होगा, वो सेंटीग्रेड में नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में है, बट 37 डिग्रीज इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंजेस आर स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन. ये अभी थोड़ी देर में आते हैं, इसके बारे में बताऊंगा, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक आपने एक दूसरा देखा होगा कि आप दूर से ही कॉन्टैक्टलेस टेम्परेचर देख सकते हैं. कहीं होता था ना, शॉपिंग मॉल में या थिएटर में या रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, हर जगह वो इस तरह से देखते थे आपका रीडिंग, कि अगर आपको फीवर है तो दैट मींस कोविड हो सकता है, तो आपको आरटी-पीसीआर कराना पड़ता था. याद है ना, जो कोविड पैंडेमिक के समय में. तो उस समय में वो क्या है, तो दोज आर कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स. आपको यही तस्वीर याद है, इस तरह से शूट करते थे, आपके माथे पर टच नहीं करते थे, बिना टच किए ही आपका टेम्परेचर देख लिया जाता था. सो दे आर द नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स, आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स. सो दीज आर द अदर वंस. ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कोविड के समय पर किस तरह के थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल किया गया, और आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, या लैब थर्मोमीटर, या इंफ्रारेड थर्मोमीटर. तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन. So such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. वो कोविड के समय पर जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का डर था, उसकी वजह से ये इस तरह के थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करने लगे थे. So let us now use a digital thermometer to measure body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends or some of your people in the family. ओके, तो वॉश योर हैंड्स, वो सब बताया है कि कैसे करना है. ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शंस है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये सिलेबस के लिए नहीं. आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि थर्मोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट हाउ टू यूज अ थर्मोमीटर. ओके, सो डू नॉट यूज. हाँ, दूसरी बात होती है हमेशा जो टिप है ना, जो टिप है, जैसे ये वाला टिप भी है ना, तो इस तरफ कभी भी टच नहीं करना चाहिए, हमेशा बीच से टच करना चाहिए या ऊपर से इस तरह से. लेकिन ये टिप को कभी भी क्लिनिकल या लैब थर्मोमीटर को टच नहीं करना चाहिए. इट इज मेंट टू बी अ लिटिल
सेंसिटिव। ओके, सो बॉडी सबका टेम्परेचर वगैरह रिकॉर्ड कीजिए। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी, जैसे मैंने कहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37? नो, आगे पीछे हो सकता है, कुछ का 37.1 हो सकता है, कुछ का 36.9 हो सकता है। ओके, तो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्रीज। तो ये मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि किसी का ये मार्क्स लाने वाली नहीं है कि किसी को 98% आए हैं, किसी को 97 आए हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, तो what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. Okay, a perfectly healthy person may therefore have a normal temperature. तो अगर किसी का 36.9 है, इसका मतलब नहीं है कि वो वीक है। It can vary, एक range में it can vary a little. Okay, so can have a normal temperature slightly different from 37 degrees centigrade Celsius. The body temperature is influenced by several factors such as age, time of day and activity. So if you check the temperature of your grandmother or grandfather, because they are of an elderly age, उनका टेम्परेचर बिल्कुल 37 पे नहीं होगा। शायद आपका हो सकता है बिकॉज यू आर यंग एंड देयरफॉर यू मे हैव द परफेक्ट, बट आप भी बच्चे हैं, आपका भी वेरी हो सकता है। आपके घर पे कोई 25-30 साल का कोई होगा, उनका टेम्परेचर लार्जली इट विल बी ऑलमोस्ट परफेक्ट, बट जो कम होते हैं, जो ज्यादा होते हैं, उनका टेम्परेचर वेरी हो सकता है। उसका कारण है वो मैं आपको अभी बताता हूं। These are the two questions. Do small children generally have a slightly higher body temperature compared to adults? And do old people, even when healthy, have lower body temperature? अगर ऐसा है तो क्यों? वो कारण मैं आपको अभी बताता हूं। Now, why do small children have a higher body temperature? Now, young children's thermoregulation, जरा सुन लो, इसमें थोड़ा सा हायर है लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के काम आएगा, और ये हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगा अगर आप पूरी तरह से इसको समझ लेंगे तो बच्चों का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट, थर्मो समझ गए ना, थर्मोमीटर वाला रेगुलेटरी, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला इंटरनल सिस्टम जो है वो अभी भी डेवलप कर रहा है। आप भी 10-11 साल के हैं तो आपका भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। ओके, and they may not regulate their body temperature as efficiently as adults. So this can lead to variations in body temperature. दूसरा कारण यह है कि children have a higher metabolic rate. Metabolic rate बोले तो क्या मतलब हुआ? Metabolic rate का मतलब है rate at which your body converts food into energy. कि आप जो खाना खाते हैं उस खाने को ऊर्जा में, एनर्जी में कितनी जल्दी या कितनी देर से कन्वर्ट करते हैं, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ये टर्म आपके सिलेबस में आप जब तक 12वीं कक्षा को पास नहीं करते तब तक रहेगा, तो इस टर्म को समझ लो। समझ अभी ले, बेस फाउंडेशन मैंने अच्छी तरह से बना दिया, आपका सीमेंट डाल दिया, तो आगे आपका जो ईंट लगाते रहेंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट ईंट रहेगी। ओके, सो विच कैन रिजल्ट इन अ स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर। तो इस वजह से बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इन दो कारणों से। देयर आर टू रीजंस which I have mentioned here. Okay, their bodies generate heat more quickly due to their rapid growth because you are in the growing age. Someone like your grandfather is not growing anymore, right? You are in the growing age till you reach the age of 18. So therefore, your bodies generate heat more quickly because of your higher energy needs. What happens in the case of your grandparents? Older adults, even when healthy, often have a slightly lower body temperature. क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है। As people age, their metabolic rate tends to decrease. This can result in lower body heat production and reduced muscle mass. Also, muscle थोड़ा कम हो जाता है as you age. So, older adults often have reduced muscle mass, which can affect their ability to generate heat since muscles contribute to body warmth. You need to have muscles in order to feel warm. Otherwise, आपने देखा होगा कि जो elderly people होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है। इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मसल मास। ओके, नाउ 37 डिग्री जो मैंने कहा, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर उसको फ़ारेनहाइट यूनिट में देखें, ओके, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये स्पेलिंग, ये 3 यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीनों यूनिट्स को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, केल्विन आप ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इट इज नॉट सेल्सियस। इस बात का ध्यान रखिए, और ये कैपिटल के से डिनोट होता है।
तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज टेम्परेचर इन सेल्सियस जितना भी है प्लस 273.15, तो उसको 273.15 के साथ ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको केल्विन स्केल में वो टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा। सो आई होप यहां तक का जितना पढ़ा आपको समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। नाउ ये सब हो गया, ये सब रिकॉर्ड बुक्स वाली बात है। या हालांकि मैंने कहा ना 37 से 36.8, 9, 37.1, 37.2 वगैरह उस रेंज वगैरह में जा सकता है, लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई भी उम्र हो, छोटे 10 साल की हो या 60 साल की हो, it will never go below 35 degrees and above 45 degrees Celsius। इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी। अगर इस रेंज से बाहर जाएगी तो गड़बड़ है। ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, सो for measuring the body temperature of small children of old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. The temperature measured this way is about 0.5 degrees Celsius to 1 Celsius lower than the actual temperature। तो अगर आपने आर्मपिट पे रखे बच्चे का मेजर किया, सो वो टेम्परेचर विल उसमें आपको 0.5 या 1 डिग्री सेल्सियस और ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट कि कितना टेम्परेचर इस बच्चे का एक्चुअली हो सकता है। ओके, there is another scale of temperature known as Fahrenheit scale। On this scale the unit of temperature is degree Fahrenheit and is denoted by ये छोटा गोला और F। A temperature measured as 37 degrees Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.6। तो 37 degrees Celsius equals to 98.6 डिग्री Fahrenheit। इसको प्लीज याद रखिए। ओके, लेकिन फ़ारेनहाइट को साइंटिफिक स्टडीज में आजकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि जब टेम्परेचर वगैरह बोलते हैं हमको, अरे मेरे को डेंगी था, लाइक माय डॉटर आई रिमेंबर अ फ्यू इयर्स अगो हैड डेंगी एंड द टेम्परेचर शॉट अप टू 106। वी वर सो वरीड बिकॉज़ वी हैड नेवर, आई मीन 102 103 तक जाने तक देखा था, 106 बुखार एंड वी हैड टू रश टू हॉस्पिटल। तो दैट कैन बी डेंजरस। और डेंगी में जनरली फीवर थोड़ा ज्यादा जाता है, मलेरिया में भी काफी ज्यादा जाता है। ओके, सो इन साइंटिफिक वर्क में केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं जो कि SI यूनिट है, एंड फ़ारेनहाइट दिस थिंग इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनी मोर। ओके, सो दीज आर द 3 यूनिट्स। इन तीनों के नाम साइंटिस्ट के ऊपर रखें जिन्होंने इसका आविष्कार किया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, उन तीनों के नाम पर ही रखे हैं। ये कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है, और किस तरह से उसको लिखना है वो इस येलो नोट में लिखा है। प्लीज रीड दिस कि उसमें वो गोला होना चाहिए, लेकिन सिर्फ केल्विन में इट इज ओनली के, उसमें कोई गोला नहीं है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक राउंड यू हैव टू पुट बिफोर। ओके, नाउ यू वुड वंडर दैट हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर्स वर इन्वेंटेड। ऑब्वियसली तब भी तो बुखार होता हो लोगों को, तो कैसे होता था? तब उसको पल्स रेट से, यानी कि आपका जो पल्स है, पल्स कैसे मेजर करते हैं? हियर। ओके, सो यू मेजर, यहां पे हाथ लगाओ with the pulse rate, you can feel your heartbeat के हिसाब से पल्स रेट। तो पल्स रेट के हिसाब से पता चलता था डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को कि इस बंदे को बुखार है या नहीं। तो उससे क्या है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फीवर एंड पल्स रेट? तो उसमें व्हाट इज द कोरिलेशन? कोरिलेशन ये है कि जब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, सच एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर, आपको गर्मी लगती है, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या फीवर होता है, और एक्सपोजर टू ए हॉट एनवायरनमेंट, द हार्ट ऑफन बीट्स फास्टर। ये दिल की धड़कन ही तो है ना, ये पल्स रेट जो है इट्स बेसिकली आपकी हार्ट बीट, राइट? सो इट बीट्स फास्टर टू हेल्प रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन नॉर्मल फिजियो, ताकि आप करके कोलैप्स ना हो जाए। ओके, सो इट काइंड ऑफ द हार्ट बीट्स फास्टर टू टेक केयर ऑफ इट। हार्ट इज अ फैंटास्टिक organ, okay, उसको सब पता रहता है। So the increase in the pulse rate helps to improve the circulation and facilitate the removal of excess heat through the skin and respiratory। तो अगर ज्यादा पल्स रेट है, एक हिसाब से उससे ज्यादा पल्स रेट है, तो इसका मतलब है इस बंदे को फीवर है। और वैसे भी आप पता कर सकते हैं, माथे पे लगाएंगे गर्म है। So that was an idea, it gave you an idea before thermometers were invented। Okay, so can a clinical thermometer be used? No, it cannot be used for the simple reason that it is outside the range of a clinical thermometer। कि जितना रेंज है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए
इन्वेंट किया गया है, उसको लेबोरेटरी के काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तब करके फट जाएगा, ओके, और खतरा हो सकता है अगर आप पुराना क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करेंगे, बिकॉज उसमें क्या है, मरकरी है, ओके। सो पल्स रेट अलोन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर, हालांकि वो एक काइंड ऑफ इंडिकेशन आपको देगा, ओके। सो आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाएं, ही विल पुट अ थर्मोमीटर, ही विल चेक योर पल्स रेट, ही विल चेक योर ब्लड प्रेशर, बच्चों का नहीं बट थोड़े बड़े लोगों को ब्लड प्रेशर, बिकॉज दीज आर ऑल डिफरेंट इंडिकेशंस दैट you get about the kind of fever that you are having, okay। now अब हम आते हैं, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में ये सब हो गया। आई होप आपको अभी, जब मैं उम्मीद करता हूं कि ना हो, लेकिन जब कभी भी बुखार होगा आप उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ योर डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर मच बेटर। यू विल बी एबल टू रिवाइज द लेसन at that time, but I sincerely hope कि आपको बुखार ना हो, बच के रहे, okay। अब हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे। Now there are many types of lab thermometers, but the one that might be available in your school lab might be the one which is shown like this। Now ये छोटा है, इनफैक्ट जो मेरे पास है ये इससे भी बड़ा है, इसकी रीडिंग्स ज्यादा है, ओके। तो उसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब, आप देख सकते हैं ना, आप कंपैरिजन कीजिए, ये इतना बड़ा है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर इतना है, तो ये ऑलमोस्ट it is almost 1/3 its size पड़ता है, okay। At one end of the tube is a bulb which consists of a liquid. Outside the bulb in the tube a narrow column of liquid can be seen। कौन सा लिक्विड है मैं ये बताता हूं। There is a Celsius scale marked along the tube। The liquid column rises or falls with the rise in temperature। तो इसको लेबोरेटरी में, केमिकल लेबोरेटरी वगैरह में, केमिस्ट्री लैब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर इफ यू गो टू योर स्कूल यू कैन एक्चुअली सी इट, सो दैट यू कैन एक्चुअली फील एंड टच इट एंड सी व्हाट इट इज लाइक, ओके। अपने टीचर को बोलिए स्कूल में दिखाएं। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद व्हिच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कोइंसाइड्स इज द टेम्परेचर रीडिंग। सो द लिक्विड जो इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर अल्कोहल रहता है, which is colored red, ताकि वो ऊपर जाए तो दिखे, you know, when it goes up you can see it clearly कि उसका रीडिंग कितना है। अगर व्हाइट होगा या ट्रांसपेरेंट होगा तो ऊपर जाएगा तो आपको साफ नजर नहीं आएगा, ओके। ये अगेन आपसे एक्टिविटी करने को कहा है अपने लेबोरेटरी में। सो दिस इज द बल्ब एट द एंड, जो मैंने कहा ना, मेरा यहां पर व्हाइट है तो इतना साफ दिखेगा नहीं, ये जो है ये व्हाइट है, यहां पर रेड के हिसाब से दिखाया गया है, सो इट्स मच बेटर, ओके। तो इसमें रेंज कितना होता है, -10 डिग्रीज टू 110 डिग्रीज। इसमें जो रेंज है वो ज्यादा है, ओके। इसमें रेंज 260 डिग्री सेल्सियस तक है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -5। तो यहां पर वही मैंने कहा ना, इसका रेंज इस जो आपके फिगर में दिखाया है उससे ज्यादा है। इसमें -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस है, इसमें रेंज इज फ्रॉम -5 to 260 degrees centigrade, okay। So the range is yeah 260। So there will be different kinds of lab thermometers that you will get in the market, that doesn't really matter much, okay। तो कितने डिविजन्स हैं, तो हर डिवीजन का एक एक डिग्री आपका बढ़ता रहेगा। जैसे इस केस में अगर आप देखें, सो फॉर द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3b, जो आप आपके बुक में है उसके हिसाब से जाइए, तो उसमें यू विल फाइंड दैट 10 डिग्रीज और बिटवीन 10 डिग्रीज एंड 20 डिग्रीज इज, अरे बिटवीन 0 एंड 10, लाइक बिटवीन 20 एंड 30 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, राइट। सो ईच डिवीजन का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्रीज। So between 10 degrees and 20 degrees, 10 और 20 के बीच में the difference is 10 degrees Celsius. So the number of division between these marks are 10 divisions. So one small division can read equal to 1 Celsius. तो इसके बीच में और इसके बीच में, that is ये 20 है, ये 21 डिग्री सेल्सियस है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये बीच में जो बड़ा मार्क है वहां पर आता है 25। तो यहां पर जो लाल निशान है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, so it is stopping at 26 degrees Celsius। 26 डिग्री सेल्सियस पे ये मार्क है। सो दैट्स हाउ, बिकॉज वो लाल निशान जहां तक आ रहा है। सो दैट्स हाउ, प्लीज लुक इनटू योर बुक,
you'll be able to understand this clearly. Okay, so your school laboratory may have the thermometers for which the range and the value of the smallest deviation may be different. तो ऐसे मैंने कहा ये मेरा थर्मोमीटर और इसका थर्मोमीटर का अलग अलग है. Okay, so that depends on what thermometer you are using. That's, I mean, you don't have to worry, उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है. Okay, तो ये हो गया. आगे चलते हैं. तो इसको थर्मोमीटर को देखने का करेक्ट तरीका क्या है कि अगर आप देखें तो कहां तक आता है, योर आई लेवल शुड बी एट द सेम लेवल. ये आपकी आंखों का लेवल है ना कि कहां तक आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50 तक आ रहा है, अगर आपको यहां का मेजरमेंट देखना है तो ये लेवल ऐसा नहीं होगा ऐसे देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे देखेंगे. आपको अपने आंखों के लेवल पे रखना होगा ताकि आप उसको विद क्लैरिटी देख पाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वे टू मेजर द टेम्परेचर, द वे टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर. ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक बीकर है, उसमें गर्म पानी है. तो ये गर्म पानी हो गया, ये बीकर है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. एंड यहां पर आप डाल के उसमें 1 मिनट 2 मिनट जितना भी समय लगाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लाल निशान है ऊपर ऊपर जाता रहेगा, यहां पर आके रुक रहा है. तो यहां पर अगर फिगर 50 है तो दैट मींस 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है. किसका? पानी का, थर्मोमीटर का नहीं. पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. दैट्स व्हाट इट विल रिकॉर्ड. ओके, दैट इज व्हाट द आई विल रिकॉर्ड. ओके, can we use a laboratory? No, because it's outside the purview of the human body. Okay, it is meant for human body. And अच्छा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर के लिए नो, इसका इस्तेमाल बिकॉज ऑल्सो इट्स नॉट कन्वीनियंट, इतना बड़ा है, whereas you need something which is much more small. Okay, so the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. ऐसा नहीं कि जैसे हम करते हैं ना, ऐसा करके निकाल के हम देखते हैं, ऐसा नहीं होगा. आप उसमें पानी में होना चाहिए, गर्म पानी में, उसी समय पर आप उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे. ऐसा नहीं कि रख के निकाल के करेंगे, देन उसमें वेरिएशन आ जाएगा. ओके, सो यू शुड नो हाउ टू टेक द टेम्परेचर. सो फॉलोइंग द 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आर सेटअप. ओके, तो यहां हम देख रहे हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यहां पर आइस है, आइस को क्रश करके रखा गया है. यहां पर बॉइलिंग वाटर है. ओके, सेम थर्मोमीटर, यहां पर आग लगाई गई है, बॉइलिंग वाटर है. ओके, सो इस तरह के एक्सपेरिमेंट यू हैव टू डू इट इन द लैब विद द अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, या अपने टीचर या लैब असिस्टेंट को बोलिए ये करके दिखाए. ओके, तो आर द टेम्परेचर्स चेंज दिस थिंग, or you may have noticed that the temperature of water remains constant while it is boiling. Also the temperature of ice remains constant while it is melting. So temperature एक जगह जाके record हो जाएगा, it will not keep going up and down. Okay, while it is in ice form or while it is in the boiling water form. Okay, now Fibbon's science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. Now this is interesting. उनसे कहा कि boiling water का आप measure कीजिए. Okay, temperature of boiling water 5 स्टूडेंट्स ने मेजर किया और पांचों का आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा अलग है. 2 लोगों का 98 है, एक का 98.1 है, एक का 97.9 है, एक का 97.8 है. ऐसा क्यों? ओके, सो द रीजन, द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज व्हाई आर देयर डिफरेंसेस इन देयर रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजन. इसका आंसर मैं बताता हूं कि ऐसा अलग अलग क्यों है. ओके, ये मैं जल्दी से बता देता हूं कि व्हाई कांट लैब थर्मो, बिकॉज दे आर नॉट कैलिब्रेटेड और डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक रेंज एंड सेंसिटिविटी, व्हाट आई टोल्ड यू. Okay, they are often intended for higher and more controlled temperatures, not for the human body. And laboratory thermometers are bulkier, बड़े हैं, and less convenient for clinical use compared to the छोटा clinical thermometers. Now, why are the readings different? Now, different thermometers might have different variation in calibration. उनका basic make वगैरह अलग हो सकता है. That can be एक कारण. Okay, अगर even if let's assume कि पांचों एक ही मॉडल के हैं, एक ही कंपनी से लेके आए हैं, पांचों बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर अलग अलग क्यों हुआ? उसका कारण यह हो सकता है क्योंकि एक तो रीडिंग्स में वेरिएशन हो सकता है. ऑल्सो जो पानी है, और ये एक प्रमुख कारण हो सकता है कि जो पानी है उसमें हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज हो, कुछ मिट्टी हो, थोड़े पोल्यूशन हो. वो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर मे नॉट हैव बीन प्रॉपर, उसमें कुछ कंकड़ वगैरह रहे हो विच कैन अफेक्ट द रीडिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर. ओके, या किसमें थोड़ा नमक डाला हो. So if the water used by different students has varying level of impurities or dissolved salts, it can affect the temperature at which it boils. So इसीलिए वो एक एक डिग्री का असर, फर्क थोड़ा सा आया है. दूसरे एक और चीज पाई जाती है, हालांकि ये सारे बच्चों ने शिलोंग में ही किया है, तो सबका हाइट अबव सी लेवल एक ही रहेगा. लेकिन अगर ये भी आप पाएंगे कि अगर किसी ने एक ही समय पर लेट्स से चेन्नई में रिकॉर्ड किया है,
एक ने दार्जिलिंग में किया है, एक ने नदी के किनारे किया है, तो आप देखेंगे इट विल बी डिफरेंट बिकॉज द हाइट अबव सी लेवल ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स. दैट इज अनदर थिंग, बट इन दिस केस दीज आर द रीजंस व्हाई द रीडिंग्स कैन बी डिफरेंट. ओके, आगे चलते हैं और क्या क्या है. एयर टेम्परेचर, दिस इज एट द एंड दैट यू माइट हैव सीन थर्मामीटर सच एज द वन शोन इन फिगर 7. ये आप देखेंगे कि अगर आपको टेम्परेचर आप देखेंगे ना कि अरे दिल्ली में बहुत गर्मी है, 45 डिग्रीज हो गया, ओ बट यू नो आई लिव इन अ हिल स्टेशन, यू नो यहाँ पर शिमला में तो इट्स ओनली जस्ट अबाउट 28 डिग्रीज. So how do you measure that? You measure it with these kind of instruments, the day temperature, उस जगह का तापमान कितना है, और वो सारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आता है जो पूरे देश को बताता है कि ओके दिस इज द काइंड ऑफ टेम्परेचर. टुडे वाज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ. वो कैसे पता चलता है? इस तरह के टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, जो कि वेदर रिपोर्ट्स में आपको टेम्परेचर बताते हैं कि आज दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ी, आज मुंबई में इतनी गर्मी पड़ी, एटसेट्रा. So that's how you kind of come to know. So these are the different other kind of experiments, etc., that you need to do about the weather. There are many techniques for measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameter and is monitored at weather stations, जो कि हर देश के हर कोने में रहेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इतना तापमान है. अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ी, आप कैसे डिसाइड करेंगे? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ with the help of these kind of weather stations. Now finally Anna Mani, जिनके कोट से इस चैप्टर की शुरुआत की गई थी. Now she was an Indian scientist also known as the Weather Woman of India. Okay, her title was she was given the title of the Weather Woman of India. तो please इसको याद रखिए. Okay, इस टाइटल को. She invented and built a large number of weather instruments, measurement instruments. This reduce the reliance of India on other nations for these kind of thing. कि उन्होंने खुद ही सारा डिस्कवर किया ताकि भारत को दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े कि छोटी चीजों के लिए कि हमको ये मेजरमेंट करना है. So she invented many such instruments. Okay, she also explored the possibilities of using wind, हवा and solar energy. Okay, in India her work helped India to become one of the global leaders in renewable energy. रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब होता है? मैं जल्दी से बता. रिन्यूएबल कहां से आता है? रिन्यू, जिसको कि फिर से यूज किया जा सके. सोलर एनर्जी ये कभी भी खत्म नहीं होगी. विंड एनर्जी ये कभी भी खत्म नहीं होगी. सी वेव से जो निकलती है टाइडल, वो भी कभी खत्म नहीं होगी. जो डैम से वगैरह निकलता है टाइडल एनर्जी, जो पानी से निकलता है, वो कभी खत्म नहीं होगा. सो स्पेशली सोलर and wind energy कभी भी खत्म नहीं होगा. So that all comes under renewable. Whereas things like coal, कोयले से जो निकलता है, that is non-renewable because coal कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा. So that is non-renewable energy. Solar and wind energy are known as renewable energy. ये मैं थोड़ा आपको जीके के लिए बता रहा हूं. Okay. So इसके साथ we come to the end. Please remember all these different keywords which have been used in this particular chapter. बिकॉज रिवाइज करने के लिए काम आएगा. आपको सभी के डेफिनेशंस याद होने चाहिए. एयर टेम्परेचर, सेल्सियस, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ऑल दीज थिंग्स you should be able to remember. Kelvin scale, laboratory thermometer, temperature, SI unit of temperature, all this you should be able to this thing and go through the summary ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाए. इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स लाइक विद ऑल द चैप्टर्स हम अलग से करेंगे, अलग से वीडियो में, सो दैट पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तभी मजा आएगा, ताकि आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका भी पूरी तरह से मिल जाएगा. ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.